जय रुद्रेश्वर महादेव। भगवान पंच केदारों में से प्रसिद्ध भगवान रुद्रनाथ के मंदिर प्रांगण में आज बहुत ही दिव्य और भव्य दिन है। और ये दिन आज भगवान वजीर राजा की मूर्ति की स्थापना का दिन है। और इस मूर्ति को स्थापित किया है प्रसिद्ध समाज सेवी सुरेंद्र सिंह रावत जी ने। और हमारे साथ देख लीजिए, आज यहाँ पर बहुत बड़ी टीम है। हमारे गुरुदेव जो यहाँ के मुख्य पुजारी हैं वेद प्रकाश भट्ट जी और लक्ष्मी प्रसाद भट्ट जी और तमाम लोग हैं, तमाम देवी देवताओं के पशु भी यहाँ पर मौजूद है। उनसे बातचीत कर लेंगे। पहले हम राव जी के पास जाते हैं, किस तरह से उन्होंने ये सब काम किया है। राव जी, लगातार आपका जो ये देव भक्ति का कार्यक्रम है वो चल रहा है। आज भगवान वजीर राजा की भी मूर्ति स्थापना हुई है रुद्रनाथ की, क्या कहना है? सबसे पहले मैं भगवान रुद्रनाथ के दरबार में हिम्मत न्यूज़ का हार्दिक स्वागत करता हूं। और जो मेरे मन में जो भावना आती है, यहाँ पे जो भगवान वजीर की मूर्ति बिल्कुल छोटे रूप में थी। मैंने कहा चलो एक मूर्ति जो लगभग 1 फीट, जो इनका नाप वैसे 9 इंच का है, पर 1 फीट लगभग बनी है और 1.25 किलो इसका वजन है। तो यहाँ पे जो है अधिक श्रद्धालु होने के कारण जो मूर्ति बिल्कुल छोटी थी, जो दिखाई नहीं देती थी, इसलिए जो है ये मूर्ति का चढ़ाने का मैंने मन बनाया। जी जी। और जो भगवान रुद्रनाथ के चरणों में समर्पित कर दिया। अच्छा, आगे भी आपका कोई मूर्ति चढ़ाने का कोई ऐसा प्लान है? अभी मैं इसके बाद मेरा भीमरू लाटू की मूर्ति जो जैसे यात्रा पर जाती है, भ्रमण जाती है, मूर्ति बना रखी है। बाकी आज्ञा लेंगे मालिक से, रुद्रनाथ से भी हमने आज्ञा ले ली है। बाकी हमारे पुरोहित जी हैं, भट्ट जी हैं, इनके आज्ञा से और दिन जो देंगे फिर मूर्ति स्थापना होगी वहाँ भी। निश्चित तौर पर आपकी मनौती पूर्ण होती रहेगी और भगवान के इस तरह के कार्य आप करते रहें। हमारे साथ यहाँ पे मुख्य पुजारी वेद प्रकाश भट्ट जी हैं, जो लगातार पूजा में भगवान के लीन हैं और अपनी पूरी तपस्या यहाँ पर कर रहे हैं। गुरु जी, आज एक दिव्य कार्य हुआ है, जी जी, क्या कहना है आपको? केदारम मध्यमम तुंगम रुद्रम कल्पेश्वरम तथा पंच केदार स्मरते नित्यम महापातक नाशनम। ये भगवान रुद्र की भूमि है और यहाँ पर भगवान शिव रुद्र के रूप में विराजमान है। यहाँ पर भगवान, और ये देवभूमि है, और इस देवभूमि में रुद्र धाम की बड़ी महात्म्यता है। सारे धामों में अभी तक जो सबसे श्रेष्ठ और पवित्र धाम बचा हुआ है वो रुद्र धाम बचा हुआ है। क्योंकि यहाँ पर भी अभी भी जो हमारी प्राचीन कालीन परंपराएं थी, उन परंपराओं का निर्वहन होते हुए यहाँ पर पूजा होती है। यहाँ पर श्रद्धालु भी सब मर्यादित होकर के आते हैं। और जितने भी 64 गांव हैं, जितने भी ग्रामवासी हैं, गोपेश्वर ग्रामवासी हैं और उनके साथ जुड़े हुए 64 ग्रामवासी हैं, वे सब अपनी अगाध श्रद्धा को लेकर के, अगाध विश्वास को लेकर के इस धाम पर पहुंचते हैं। और कुछ समय पूर्व इसी वर्ष जून के महीने में, श्रावण के महीने में, यहाँ पर रुद्रकल्प अनुष्ठान का आयोजन संपूर्ण क्षेत्रवासियों के माध्यम से किया गया था, जिसमें कुछ गांव वालों ने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे कुजाऊ ग्रामवासी, जिन्होंने इस कार्यक्रम में, अब संपूर्ण कार्यक्रम में पूरे महीने भर अपना संपूर्ण सहयोग दिया, पूरे तन मन धन से इस कार्य में लगे रहे। तो इसी बीच श्रीमान सुरेंद्र सिंह रावत जी, जो समाज सेवी भी हैं और समाज के लिए काफ़ी चीज़ सोच करके रखते हैं, और सनातन धर्म के लिए, हमारी धर्म को बचाने के लिए, हमारी परंपराओं को बचाने के लिए, हमारी विरासत को बचाने के लिए अपने प्राणों को भी न्यौछावर करने के लिए तैयार रहते हैं श्रीमान सुरेंद्र सिंह रावत जी। तो उन्होंने जब उस बीच आए थे, एक सोमवार के दिन कुजाऊ मैकोट के जितने भी ग्रामवासी आए थे, तो वो आए यहाँ पर, उन्होंने पूजन किया, सब कुछ किया। तदुपरांत श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी ने एक निवेदन, पहले तो हमारे मालिक साहब जो अंदर बैठे हुए हैं बाबा रुद्रनाथ जी, कि बाबा से प्रार्थना की कि बाबा, आपके मंदिर में जो वीरभद्र महाराज जी की मूर्ति है, वो उसका स्वरूप तो वैसे भव्य है, अगर आध्यात्मिक रूप से देखें तो उनका स्वरूप तो भव्य है, लेकिन हम तुच्छ मनुष्य हैं, हमारी देखने की क्षमता छोटी है, तो हमको उसमें हम भौतिक शरीर से उस मूर्ति को बड़ा छोटा देख रहे थे। और
बाबा की प्रार्थना बाबा से जो श्रीमान सुरेंद्र सिंह जी ने प्रार्थना की कि बाबा आपके जो वीरभद्र जी महाराज हैं इनकी मूर्ति का स्वरूप बदलना चाहिए और सबको अच्छे ढंग से दिखनी चाहिए, भौतिक रूप से भी। जैसे आध्यात्मिक रूप से आपका स्वरूप बड़ा है वैसे ही भौतिक रूप से भी वो स्वरूप का दर्शन सभी भक्तों को यहाँ पर होना चाहिए। तो ये विश्वास लेकर के वो गोपेश्वर गए और उन्होंने तुरंत मुझसे कहा कि पुजारी जी ये मेरी एक इच्छा यहाँ पर ये हो रही है कि मैं यहाँ पर एक वीरभद्र जी महाराज जी की एक अच्छी सी मूर्ति बनाऊँ और यहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित करूँ। तो अच्छे कार्य के लिए कौन मना करता है। हमने कहा कि वास्तव में यहाँ पर ये असुविधा तो है ही, और अगर भगवान ने श्री रुद्रनाथ जी ने बाबा रुद्रनाथ जी ने आपके अंदर ऐसी प्रेरणा दी है तो निश्चित रूप से आप अपनी मनोकामना को जो आप लेकर के आए हैं तो मनोकामना लेकर के आप यहाँ पर आए और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा हम लोग यहाँ पर सब लोग जितने भी हैं भगवान की न तो हमारे अंदर इतनी भक्ति है और ना ही हम इतने तंत्र मंत्र इतना इत्यादि जानते हैं। हमारा तो यह है कि गढ़वाली में एक कहावत है कि हे प्रभु अजान की पूजा सजान माने। भाई हम सब अनजान हैं और अनजान होकर के भाव लेकर के आपके पास है। आपको कौन पूछ सकता है, आपकी कौन प्रार्थना कर सकता है। आप सर्वस्व हैं, सारे तंत्र मंत्र तो आपसे लिखने हुए हैं। हम तो आपके बच्चे हैं और इसी अजान की पूजा सजान को मानते हुए हमने आज उस मूर्ति को वहाँ पर प्राण प्रतिष्ठित कर दिया है। और अब सारे भक्तों के लिए इस मूर्ति के दर्शन के लिए आप लाभ लीजिए। और दूसरा, हम पूर्व में भी रुद्रकल्प अनुष्ठान के माध्यम से सारे ग्रामवासियों से, प्रदेशवासियों से, देशवासियों से और जो हमारे भाई विदेशों में भी रहते हैं उन सब से भी हमने निवेदन किया था कि यहाँ पर मंदिर का जीर्णोद्धार होना है। और मंदिर के जीर्णोद्धार की कल्पना का संकल्प श्रीमान महाकाल महाराज जी के माध्यम से 2020 में ही लिया गया था कि 2024 में किसी न किसी तरीके से मंदिर का पुनर्निर्माण होना है, जीर्णोद्धार होना है। और रुद्रकल्प अनुष्ठान में हम लोगों ने, हम जितने भी क्षेत्रवासी हैं, ग्रामवासी हैं, उन सब ने संकल्प लिया कि वास्तव में मंदिर अब बनना चाहिए। अब समय आ चुका है मंदिर के जीर्णोद्धार का, क्योंकि अब वो समय नहीं रहा जो समय पूर्व में था। आज से 50 वर्ष पूर्व श्री रुद्रनाथ जी में मुश्किल से 1 यात्री दिखने को मिलता था, 2 यात्री दिखने को मिलता था और पूरे 5 महीने में ज़्यादा से ज़्यादा 1000 यात्री यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते थे। लेकिन आज ऐसा समय आ चुका है, प्रकृति परिवर्तन का नियम है। आज प्रकृति ने भी परिवर्तन को धारण कर लिया है और यहाँ पर पूरे देश से, विदेशों से यहाँ पर श्रद्धालु आ रहे हैं। जहाँ 5 महीने में यात्रियों की संख्या 1000 होती थी, आज वो संख्या 1 दिन की हो रही है। कभी कभी 1000, 1500, 2000 यात्री यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। और उन यात्रियों को, हमको भी अच्छा नहीं लगता है कि मंदिर परिसर में बाहर बरसात हो रही है, सारे श्रद्धालुगण बाहर पे खड़े रहते हैं और भगवान की आरती का लाभ नहीं ले पा रहे हैं। भगवान आरती के समय अंदर पे खड़े होने का उचित स्थान नहीं है। तो सारे ग्रामवासियों ने भी संकल्प लिया कि वास्तव में इस मुहिम में, इस पहल में हम आपके साथ हैं और जितना हमसे सहयोग होगा, तन मन धन से जितना हमसे सहयोग होगा, हम आपका सहयोग करेंगे। ये सारे ग्रामवासियों ने यहाँ पर आकर के संकल्प लिया। श्रीमान सुरेंद्र सिंह रावत जी भी, जो कुजाऊ में कोट से हैं, उन्होंने भी हमसे वादा किया हुआ है कि जितने भी पहले तो रुद्रनाथ जी के मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए कि मुझसे जितना सहयोग होगा, ग्रामवासियों ने, कुजाऊ ग्रामवासियों ने, देवर खडोरा ग्रामवासियों ने, रौली के ग्रामवासियों ने, जितने भी ग्रामवासी हैं, अब काफ़ी गांव मंदिर से जुड़े हुए हैं, वो तो मूल परंपरा से जुड़े हुए हैं, लेकिन आज के समय में पूरा राष्ट्र श्री रुद्रनाथ धाम से जुड़ा हुआ है। तो वो भी कह रहे हैं कि हम भी आपका इस संकल्प में हम भी आपके साथ हैं। और मुझे तो लगता है कि प्रभु की इच्छा है, मन इच्छा होत नहीं, प्रभु इच्छा तत्काल। तो हमारी मन की इच्छा तो शायद अनंत है और शायद कभी पूरी हो या ना हो, लेकिन ये प्रभु की इच्छा है। इस प्रभु की इच्छा, क्योंकि हम सब प्रभु के बनाए हुए हैं,
छोटे छोटे एक मोहरे हैं और प्रभु की ही कृपा से हम सबका घर बार चल रहा है, हमारे बच्चे पल रहे हैं, हमारे कार्य हो रहे हैं उन्हीं इष्ट देवता, क्योंकि हमारे इष्ट देव ही रुद्रनाथ जी हैं और उनके लिए नहीं करेंगे तो किसके लिए करेंगे। और उनका कार्य सफल हो गया, क्योंकि सत्य सनातन धर्म में एक बात लिखी हुई है कि धर्मो रक्षते रक्षता, कि आप जब धर्म की रक्षा करने के लिए आगे आएंगे तो तब धर्म आपकी रक्षा करने के लिए आगे बढ़ेगा। अब हमको आगे बढ़ना है, निश्चित जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से जो सनातन धर्म है, जो सत्य का धर्म है, वो भी हम सबकी रक्षा करेगा। और मेरा आपके चैनल के माध्यम से सारे जितने भी श्रद्धालु गण हैं जो भगवान रुद्रनाथ जी को अपना इष्ट मानते हैं, जिनकी अगाध श्रद्धा श्री रुद्रनाथ जी के प्रति है, उन सबसे अपील है कि जल्दी से जल्द रुद्रनाथ जी के मंदिर का जीर्णोद्धार होने वाला है। और इसके लिए हमने संस्था बद्रीश कीर्ति जन कल्याण समिति, इस संस्था को हमने आगे बढ़ाया हुआ है। और इस संस्था के पास ATG 12A जितने भी टैक्स से छूट पाने के लिए जितने भी कागज होते हैं वो सब संस्था के पास है। और संस्था निस्वार्थ भाव से इस कार्य में अपना संपूर्ण सहयोग कर रही हैं और उस संस्था में भी हम सब लोग जुड़े हुए हैं। और अगर कोई इस मंदिर में अपना तन मन धन से सहयोग करना चाहता है तो इस संस्था के माध्यम से, क्योंकि हम व्यक्तिगत रूप से किसी से न तो धनराशि लेंगे नहीं कुछ लेंगे। अच्छा गुरु जी, इसमें एक बात और आती है कि कोई आपका यहाँ क्योंकि विकट भूगोल है तो उनको पता नहीं है कि आपका नंबर क्या है, कोई जानकारी अगर लेना चाहे तो इसमें थोड़ा सा फ़ोन नंबर भी आप बता दीजिएगा। जी, मेरा नंबर है 9758889577 9758889577। ये इस पर आप पूरी जानकारी ली जा सकती है। बिल्कुल बिल्कुल लिया जाएगी। और हमारा ऐसा नहीं है, सब जो भी कार्य हम करेंगे वो संपूर्ण पारदर्शिता के साथ होगा। हम इतना बड़ा अगर कार्य कर रहे हैं तो सार्वजनिक, हमारा भी सार्वजनिक जीवन है। कोई कल के दिन हमारे सार्वजनिक जीवन पे किसी भी प्रकार का लांछन न लगाए कि भाई कि इन्होंने इस तरीके का कार्य किया और अब अपने घर को भरा। इसलिए हमारे पास जो भी धनराशि आएगी, हम संस्था की जो वेबसाइट है उस वेबसाइट में जितने भी दानी दाता हैं उन सब का ब्यौरा उस वेबसाइट में दिया जाएगा कि किसने कितनी धनराशि हमें दी हुई है। साथ ही साथ हम जितना हमारा मंदिर के लिए खर्च होगा वो सब उसमें हम सार्वजनिक करेंगे। जो भी कार्य करेंगे वो सार्वजनिक, क्योंकि ये कार्य सार्वजनिक है तो हम जो भी करेंगे उसको सार्वजनिक रूप से सब लोगों के सामने रखेंगे। और सबसे बड़ी हमने एक बहुत अच्छा जो बोलते हैं एक ठोस कदम हमने अभी तक मंदिर के लिए ले लिया है। यहाँ पर मंदिर की सर्वे हो चुकी है और कुछ ही दिनों उपरांत मंदिर का डिजाइन भी बन के आ जाएगा। और कैसा मंदिर का डिजाइन रहेगा, कितना मंदिर को बनने में लागत लगेगी, वो सब हमारे सामने कुछ ही दिनों में ये सूचना भी हम सबको प्राप्त हो जाएगी। निश्चित तौर पर लेकिन आप लोगों का सहयोग रहेगा तो एक दिव्य और भव्य मंदिर आपको रुद्रनाथ में देखने को मिलेगा। उन्होंने आज इस मंदिर में इस मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की है। लक्ष्मी प्रसाद भट्ट जी, क्या कहेंगे गुरु जी? सबसे पहले मैं रुद्रनाथ भगवान जी को प्रणाम करता हूँ। वीरभद्र देवता बजे राजा की मूर्ति यहाँ पर स्थापित हो चुकी है। उसके लिए मैं श्री सुरेंद्र सिंह रावत जी का आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। भद्रम कर्णेवी सूर्याम देवा भद्रम पश्चिमा कबीर। हम जो भी सुने अच्छा सुने, जो देखे अच्छा देखे। भगवान वीरभद्र सबकी मनोकामना पूर्ण करे, सब पर जो है अपनी कृपा बनाए रखे। धन्यवाद गुरु जी। और गुरु जी, ऋषि महाराज के पशुआ जी यहाँ पर मौजूद है, विकट स्थिति में यहाँ पहुँचे हैं। गुरु जी क्या दो शब्द कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो भगवान रुद्रनाथ जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। और जो मैं रावत जी का धन्यवाद करता हूँ और भगवान से हमेशा प्रार्थना करता हूँ कि रावत जी की झोली हमेशा भरी रहे, कुबेर जी की इन पे असीम कृपा बनी रहे। और ये ऐसे हर जगहों पे जहाँ भी अगर जरूरत पड़े दैविक कार्यक्रम में रावत जी हमेशा अग्रणी रहे, यही मेरी भगवान से प्रार्थना है। और मेरा भी आशीर्वाद यही है कि उनका भंडार हमेशा भरा रहे और आगे भी ये धार्मिक अनुष्ठानों में हमेशा सक्रिय रहे। निश्चित तौर पर तो आज यहाँ पर भगवान वजीर की जो है एक दिव्य और भव्य मूर्ति की स्थापना हो गई है। और जो भी भक्तजन
यहाँ भगवान रुद्रनाथ के मंदिर में आएंगे, उनको एक दिव्य और भव्य मूर्ति के दर्शन भी होंगे और आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। एक बात मैं भक्तों से जरूर कहना चाहूँगा कि ये विकट भूगोल और विषम परिस्थितियों वाला स्थान है। यहाँ जो है सबको आना आसान नहीं हुआ, क्योंकि कई लोग कई तरह की बीमारियों से ग्रसित होते हैं, और जो यूट्यूबर हमारे दिखा रहे हैं वो यहाँ की प्राकृतिक सौंदर्यता को सिर्फ दिखा पाते हैं, यहाँ की हकीकत को नहीं दिखा पाते हैं। तो वही लोग जो है रुद्रनाथ में पहुँचे जिनका स्वास्थ्य एकदम बिल्कुल सही हो, और जिन लोगों को यहाँ आने का एकदम पहले से ही प्रिपेयर हो कि भाई 10-15 दिन जो है वो खूब पैदल चले, किसी तरह से उनको कोई दिक्कत परेशानी न हो, वो रुद्रनाथ में आकर के दर्शन कर सकते हैं। और सहयोग की जो बात हुई है अभी, जिस तरह से यहाँ पर अब दिव्य और भव्य मंदिर बनने वाला है, उसमें आप सब लोगों ने सहयोग करना है। भानु प्रकाश ने की रुद्रनाथ मंदिर चमोली।